तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। हम यहाँ पर तीसरा लेक्चर इल्यूमिनेशन का आपका पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। साथ ही साथ हम इस पूरी की पूरी वीडियो में कैंडेला, लूमन, MSCP, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रिडक्शन फैक्टर के बारे में भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। इन सभी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम पहला, जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम लुमिनस फ्लक्स पढ़ चुके थे, कुछ इसके बारे में डेटा आपको रह गया था, उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लुमिनस फ्लक्स से पूछता है वो पूछता है इसका जो क्या यहाँ पर यूनिट हो जाती है। तो लुमिनस फ्लक्स की जो यूनिट हो जाती है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूमन यहाँ पर इसकी यूनिट होती है। हर एग्जाम में जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है उसमें लुमिनस फ्लक्स की, लुमिनस इंटेंसिटी की, इन सभी की यूनिट पूछी जाती है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद करेंगे और साथ ही साथ इनका सिंबल भी याद करेंगे और इनकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से ही बनेगी। फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी, और ये टी है हमारा टाइम। तो लाइट एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, हमारा लुमिनस फ्लक्स कहलाएगा। पढ़ लेते हैं इसकी। लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड कॉल्ड लुमिनस फ्लक्स। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक पकड़ना है और उससे जितने ऑब्जेक्टिव बनने हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इतना लुमिनस फ्लक्स के बारे में पूछता है, सिंबल पूछता है, फाई से डिनोट करते हैं, यूनिट पूछेगा, लूमन है, डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे। यही आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड कॉल्ड क्या कहलाएगा, हमारा लुमिनस फ्लक्स कहलाएगा। लाइट एनर्जी ये हो गई पर सेकंड यानी कि टी। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन टी और इसका यूनिट है हमारा लूमन। दोस्तों एक बार ये एक सन में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स में पूछता है एक ल्यूमन में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 ल्यूमन इज इक्वल टू 0.0016 वाट। या तो आपको वॉट दे रखा होगा, लूमन निकलवा रहा होगा, या लूमन दे रखा होगा, वाट निकलवा रहा होगा। तो यहाँ से आप वॉट और लूमन में दोनों में रिलेशन है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 1 ल्यूमन इज इक्वल टू 0.0016 वॉट। आई होप आपको यहाँ तक लुमिनस फ्लक्स के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी को किससे शो करते हैं, आई से। इसके दूसरे भी नाम हैं। एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, हर एग्जाम में पीछे मैंने ये देखा है कि आपसे क्या पूछता है, उसका नाम पूछ लेता है दूसरा। जैसे लुमिनस इंटेंसिटी ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या इसके दूसरे नाम हैं। तो इसके दूसरे नाम मैंने पहले ही आपको लिख रखे हैं जिससे कि आप भूले नहीं। इस लुमिनस इंटेंसिटी का जो दूसरा नाम होता है इसको कैंडल पावर भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। इसका तीसरा नाम क्या हो जाता है, एंगुलर फ्लक्स डेंसिटी, और साथ ही साथ इसको लुमिनोसिटी भी बोलते हैं। मैंने तीनों नाम आपको एक साथ रख दिए। ये अलग अलग बुकों में इसको अलग अलग तरीके से शो किया गया था, तो वहीं से मैंने इनको डेटा कलेक्ट कर लिया। ये नाम आप जरूर ध्यान में रखना कि लुमिनस इंटेंसिटी को ही हम कैंडल पावर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है लुमिनस इंटेंसिटी से, इसकी डेफिनेशन से। क्या बनती है, डेफिनेशन होती है लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। यहाँ पर था पर यूनिट सेकंड जब होगा, पर सेकंड जब लुमिनस फ्लक्स होगा तो कहलाएगा लुमिनस लाइट एनर्जी पर सेकंड। ये है हमारा लुमिनस फ्लक्स। यहाँ पर है लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। पर यूनिट सॉलिड एंगल के लुमिनस फ्लक्स को हम बोलेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू फाई अपॉन ओमेगा, यानी कि लूमन बटे स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल। यहाँ से इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आई इज इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल। जब हम इन दोनों के क्या रखेंगे,
यूनिटें रखेंगे फ्लक्स की, रखेंगे लूमन, और जो हमारा सॉलिड एंगल है उसकी रखेंगे हम स्टेरेडियन। तो हमारा जो है इसका यूनिट बनेगा लूमिनस इंटेंसिटी का लूमन पर स्टेरेडियन। लूमन पर स्टेरेडियन इसका यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में आ सकता है। और इस लूमन पर स्टेरेडियन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैंडेला बोलते हैं। तो कैंडेला इक्वल टू आपसे पूछता है एग्जामिनर कैंडेला के बारे में बहुत ही ज़्यादा। कैंडेला हो गया, लूमन हो गए, ये दोनों यूनिट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। कैसे बनाएगा, कैंडेला किसका यूनिट है, लूमिनस इंटेंसिटी का। लूमन किसका यूनिट है, लूमिनस फ्लक्स का। कैंडेला बराबर क्या होगा, कैंडेला बराबर लूमन पर स्टेरेडियन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस टॉपिक को भी कवर कर लिया है, कैंडेला का टॉपिक डाला है। कैंडेला क्या है, तो कैंडेला यूनिट ऑफ लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। और इसमें क्या होता है, कैंडेला बराबर लूमन पर स्टेरेडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपको दोस्तों, ये आपसे एग्जामिनर बार बार पूछेगा कैंडेला बराबर क्या होता है। ये इजी तो है लेकिन बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन में इसको गलत करके आते हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। लूमन पर स्टेरेडियन कैंडेला, यूनिट किसका है, लूमिनस इंटेंसिटी का। आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं, ये 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिडक्शन फॉर्म जो फैक्टर होता है उसके लिए। तो यहाँ पर तीनों के तीनों डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप इनको सही कर सकते हैं। एक है हमारी MHCP, जिसको बोलते हैं हम मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। MHCP आपको एग्जामिनर देगा तो उसका मीन्स होगा मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। जब MHCP लिखेगा तो इसका मीन्स होगा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। दोनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है और दोनों के फॉर्मूले और डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है, यहीं से हमारा रिडक्शन फैक्टर बनेगा। अब हम पढ़ते हैं पहले MHCP क्या होती है, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। तो इसकी डेफिनेशन है दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर। क्या है, ये कैंडल पावर की एवरेज वैल्यू है इन ऑल डायरेक्शन ऑन द हॉरिजेंटल प्लान पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स। जो लाइट सोर्स होता है उसके फोकल पॉइंट से जो हॉरिजेंटल प्लान जा रहा है उसकी सभी दिशाओं में कैंडल पावर का एवरेज वैल्यू है। क्या है, एवरेज वैल्यू है कैंडल पावर की। सबसे पहला तो ये पॉइंट रखो आप, कहाँ की एवरेज वैल्यू है, हॉरिजेंटल प्लान पर सभी दिशाओं में। जो हॉरिजेंटल प्लान जा रहा है किसी लाइट सोर्स, मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स में यहाँ एक हॉरिजेंटल प्लान होगा, इस प्लान से पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर की एवरेज वैल्यू है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा इसके फॉर्मूले से, MHCP बराबर क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपसे एग्जामिनर पूछेगा, MHCP इज इक्वल टू, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी बनेंगे तो आप इसको यहाँ पर रीड कर लें। MHCP इज इक्वल टू टोटल लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड इन हॉरिजेंटल प्लान अपॉन क्यूबिक एंगल एट सेंटर बाई हॉरिजेंटल प्लान। ध्यान में रखेंगे ये क्यूबिक एंगल मतलब यहाँ पर सॉलिड एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सॉलिड एंगल हो जाएगा, घन कोण। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसको क्यूबिक एंगल ही लिख लीजिए आप, कोई वो नहीं है, सॉलिड एंगल लिख लीजिए, क्यूबिक एंगल लिख लीजिए, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम पढ़ लेते हैं MHCP। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा MHCP के बारे में। अब है MSCP, दोनों में अंतर ध्यान रखना, वो हॉरिजेंटल कैंडल पावर है, ये स्फेरिकल कैंडल पावर है। फुल फॉर्म आपको पता होगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन है एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर। दोनों की दोनों एवरेज वैल्यू हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। वो कहाँ की है, वो हॉरिजेंटल प्लान से पास होने वाली सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत वैल्यू है। ये एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ लुमिनस पॉइंट। जो हमारा लुमिनस पॉइंट है उसकी सरफेस की सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान है। वो हॉरिजेंटल प्लान पे सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान था। ये है
जो हमारा लुमिनस पॉइंट है उसकी सरफेस पर सभी दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान। मेन पॉइंट हो जाता है इससे आपका एमएससीपी की जो फॉर्मूला है वो एमएससीपी इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बनते हैं न्यूमेरिकल। आपके एक नंबर का न्यूमेरिकल आपको बनेगा, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। एमएससीपी दे रखी होगी, लुमिनस फ्लक्स से निकलवा रहा होगा, तो आप किस तरीके से 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एमएससीपी की लुमिनस फ्लक्स, टोटल लुमिनस फ्लक्स आपका निकल आएगा। तो यहाँ से इसकी जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला है दोस्तों इसका MHSCP, यहाँ पर नाम ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म MHSCP। MH का मीन्स हो गया, यहाँ वहाँ पर था हॉरिजेंटल, यहाँ पर है हेमी यानी कि आधा, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर है इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर ऑफ ऑल डायरेक्शन ऑफ सरफेस एबोव और बिलो द हॉरिजेंटल सरफेस गोइंग टू द पॉइंट ऑफ द लाइट। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ये भी क्या है, एवरेज वैल्यू कैंडल पावर की, और कहाँ पर, सभी दिशाओं में। लेकिन अंतर ये है जो हॉरिजेंटल सरफेस है उसके या तो ऊपर वाली सरफेस पर या नीचे वाली सरफेस की सभी कैंडल पावर का औसत मान है। ध्यान रखेंगे जो हॉरिजेंटल सरफेस थी उसके या तो ऊपर वाली सरफेस पर या नीचे वाली सरफेस की जितनी भी कैंडल पावर हैं उनकी एवरेज वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी MHSCP कहलाएगी, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। तो इन तीनों के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका है टोटल लुमिनस फ्लक्स एमिटेड इन हेमीस्फीयर, यानी कि जो अर्धगोले में आपका जितना भी लुमिनस फ्लक्स एमिटेड हो रहा है अपॉन 2 पाई। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हेमी स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो हमारा 2 पाई होता है दोस्तों। हेमी स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होगा उसकी वैल्यू 2 पाई होगी, और जबकि जो हमारा पूरा होगा फुल स्फीयर के लिए कितनी होगी, सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम रिडक्शन फैक्टर की तरफ। क्या हमारा रिडक्शन फैक्टर होता है तो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर आप इरेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं रिडक्शन फैक्टर की तरफ। क्या हमारा रिडक्शन फैक्टर होता है और क्या इसकी यूनिट होती है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है आपसे एग्जाम में। तो इसके बारे में, रिडक्शन फैक्टर के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो पूछता है ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर का ये रेशियो है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। रिडक्शन फैक्टर को बस उसका फॉर्मूला पूछेगा और पूछेगा उसकी यूनिट। इस टॉपिक से और ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दूसरा इसकी पूछी जाती है क्या यूनिट होती है रिडक्शन फैक्टर की। तो रिडक्शन फैक्टर जो होता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अगला लैंप की एफिशिएंसी के बारे में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, आपने ऑब्जेक्टिव में देखा भी होगा। लैंप की एफिशिएंसी पूछता है क्या क्या होती है। तो लैंप की 2 एफिशिएंसी हैं, एक होती है लूमन पर वाट और एक होती है वाट पर कैंडल। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछता है एफिशिएंसी ऑफ लैंप की एफिशिएंसी रिप्रेजेंट इन, किसी तरीके से भी पूछ सकता है। दोनों ऑप्शन में होंगे, नॉन ऑफ दी आंसर होगा, ए एंड बी होगा, तो आप जो है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे लैंप की 2 एफिशिएंसी हैं, कौन कौन सी, एक लूमन पर वाट और एक होती है वाट पर कैंडल। लैंप की एफिशिएंसी से बस इतना ही पूछता है। अब चलते हैं दोस्तों हम इल्यूमिनेशन की तरफ। इल्यूमिनेशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन इल्यूमिनेशन से आपसे पूछेगा, इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन से। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये होती है शॉर्ट डेफिनेशन में आपको लेकर के आ रहा हूँ, ज़्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो लुमिनस
क्या होता है इल्यूमिनेशन, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये इसकी डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे। यहीं से बनता है इसका फॉर्मूला, क्या है लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ई बराबर इसको इल्यूमिनेशन को हम ई से शो करते हैं, ध्यान में रखेंगे। लुमिनस को इल्यूमिनेशन को किससे शो करते हैं, ई से। तो ई इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। अब इल्यूमिनेशन के यूनिट की बात हो गई, इल्यूमिनेशन का क्या यूनिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इल्यूमिनेशन का जो यूनिट हो जाएगा, लुमिनस फ्लक्स का हम लूमन रखेंगे और एरिया का रखेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन का एक यूनिट हो जाता है लूमन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, लक्स बोलते हैं, और इसी को हम मीटर कैंडल बोलते हैं। तो आपको तीनों के तीनों यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। लूमन पर मीटर स्क्वायर आपको एग्जामिनर देगा, ये किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन में देगा लूमन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैंडल पावर, लक्स या बॉद, नॉन ऑफ दीज, या दे सकता है कैंडल पावर और दे सकता है आपका लूमन, दे सकता है स्टेरेडियन, बहुत सारे ऑप्शन बना सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लूमन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लक्स और मीटर कैंडल। तीनों इसी तरीके से आप इसी फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी दोस्तों आगे हम चलते हैं। इल्यूमिनेशन को ही हम इसका दूसरा नाम है, इसको दूसरा नाम है इल्यूमिनेंस। जैसे ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस, इसी का दूसरा नाम है इल्यूमिनेंस। शो करते हैं ई से, ऑल्सो कॉल्ड सरफेस फ्लक्स डेंसिटी या डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन। ये दो नाम भी इसके हैं, सरफेस फ्लक्स डेंसिटी या डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा, जीएस का क्वेश्चन भी बनता है कि इल्यूमिनेशन को किससे मापते हैं। तो इल्यूमिनेशन को जो मापने का मीटर है वो हमारा लक्स मीटर है। किससे मापते हैं इल्यूमिनेशन को, हम किससे मापते हैं दोस्तों, हम मापते हैं लक्स मीटर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले हम चलते हैं ब्राइटनेस की तरफ। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है ब्राइटनेस। इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है, इन तीन तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले ब्राइटनेस का दूसरा नाम लुमिनेंस, ध्यान रखेंगे लुमिनेंस, लुमिनस नहीं है, लुमिनेंस क्या है, ब्राइटनेस है। जबकि इल्यूमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेंस। दोनों की नाम अलग अलग है, नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और क्वेश्चन भी आपका आता है नामों से, दूसरा नाम जरूर पूछता है एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का दूसरा नाम क्या है, लुमिनेंस। इसको किससे शो करते हैं, बी से शो करते हैं। डेफिनेशन क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर ब्राइटनेस बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपकी एक नंबर में ये परिभाषा पूछ सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। देखो यहाँ पर ध्यान रखिए, पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया क्या कहलाएगा, हमारा ब्राइटनेस कहलाएगी। इसका फॉर्मूला हो जाता है ब्राइटनेस इज इक्वल टू लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, ए इंटू कॉस थीटा। यूनिट पूछेगा ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस के यूनिट से एक क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो यूनिट होता है निट होता है, जिसको हम कैडियम कैंडेला पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, यहाँ पर कैंडेला पर मीटर स्क्वायर या निट इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो एक एक टॉपिक को आप अच्छे से नोट करना, उसका डेफिनेशन, उसकी फॉर्मूला, उसका सिंबल और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छे से मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसी प्रकार का कंटेंट आपको यहीं पर मिलता रहेगा। आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करके आपकी क्लास ली जा रही है, आप जानते ही होंगे। जैसे कि 21 से लेकर 25 फरवरी तक यूपीपीसीएल ने अपने एडमिट कार्ड जो
पिछले के एग्ज़ाम थे उनके जारी किए। तो आशा करते हैं शायद आपका भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, किसी भी तरह की चूक नहीं करेंगे। तो अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।